अनंत है ना, तो हम अपनी आंख से कितना दूरी तक देख सकते हैं? अनंत तक। कितना? अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकते हैं? कोई सीमा नहीं है कहाँ तक देख सकते हैं। और कितने सीमा तक देख सकते हैं? 25 हाँ, अधिक से अधिक अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ जहाँ मर्जी तहाँ तक देख सकते हैं। जहाँ से प्रकाश आएगा वहाँ तक हम देख सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितना देख सकते हैं? 25 से कम होगा तो हम अपने आँख से स्पष्ट रूप से देख नहीं पाए। ठीक है, तो ये जान के रखो, मैक्सिमम हो गया अनंत और मिनिमम हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। लेंस होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के दोनों तरफ से पकड़ी होती है पक्षमाभि पेशियां। इनका काम होता है आँख का लेंस का समायोजन करना। ठीक है, कभी फैला देना, कभी सिकोड़ देना। अगर एक खराब हो जाती है तो हमको रोग हो जाता है निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और इसको पूरा करने के लिए हम क्या लगाते हैं? लेंस लगाते हैं, इससे वो सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो वाला भाग है, ए वाला जो भाग है, इसमें भी पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी, द्रव पानी भरा होता है। इसको बोलते हैं वेट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कचाब द्रव। क्या बोलते हैं? कचाब द्रव। कचाब द्रव ये भरा होता है। इसका पहला काम होता है कि आँख को आकार देता है। आँख को आकार देता है। आँख को गोल कौन बनाता है? कचाब द्रव। आँख को कौन गोल बनाता है? कचाब द्रव। मान लीजिए एक गुब्बारा है, अगर उसमें कुछ भरे नहीं है तो गुब्बारा छोटा चुका रहेगा, सिकुड़ा रहेगा, और उसमें पानी भर देंगे, हवा भर देंगे तो फूल जाएगा ना। तो वैसे जो हमारी आँख है, अगर ये पानी नहीं रहेगा ना तो आँख क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। आँख क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, गोल नहीं रहेगी। आँख में अगर ये द्रव नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी? वो सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर आँख में ये द्रव भरा रहेगा तो वो गोल रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें पानी भरा है। उसी के चलते क्या होता है, जब पानी निकलेगा तो वो आँख पतली सिकुड़ेगी। तो पूछेगा कि हमारे आँख को गोल आकार कौन देता है? हमारी आँख को गोल आकार कौन देता है? तो कचाब द्रव देता है। कौन देता है? इसमें भरा होता है, इसलिए हमारी क्या होती है? आँख क्या होती है? गोल होती है। गलती से देखो किसी का इसमें होल हो गया तो ये पानी सब बह जाएगा ना। अब बह जाएगा तो आँख कैसी हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कभी कभी आप देखे हो किसी की लड़की के, हम थे पढ़ते थे तो एक लड़की थी, वो जा रही थी पढ़ने के लिए। जब हम लोग पढ़ते थे तो पास में लड़के गुल्ली डंडा खेले। क्या सोचते थे? जानते हो ना गिल्ली डंडा क्या होता है? वो लड़की जा रही थी स्कूल पढ़ने के लिए और लड़के से गिल्ली डंडा खेले तो एक लड़का ऐसा करके मारा, ऐसे घींच के मारा, बस उसको जाकर खेल लगे। कहाँ लग गया? आँख में लग गया भाई, यही तो होल हो गया, उसका सब पानी निकल गया, द्रव क्या हो गया? निकल गया। अब द्रव निकल गया तो उसकी अखियाँ गड्ढा हो गया, दब गई। काना कोई लोग देखे उनका अखियाँ लगे कुछ है ही नहीं, तो गड्ढा है। देखते हो ना, गड्ढा क्यों दिखता है? क्योंकि जो पानी होता है वो सूख जाता है। या पानी क्या होगा? बाहर निकल गया। जब बाहर निकल कर गुब्बारे को छोड़ दे, पानी निकालने में पिचुक जाएगा ना, तो वैसे अखियाँ पिचुक जाती है तो गड्ढा छोटी हो जाती है। और जब तक पानी रहता है आँख तो गोल रहती है। तो आँख को गोल आकार कौन देता है? कचाब द्रव क्या होता है? आँख को गोल देता है। इसके बाद ये वाली जो होती है बाहरी कचाब द्रव के बाद ये वाली कचाब द्रव का काम क्या होता है? रेटिना को सुरक्षित रखता है। कचाब द्रव के कारण रेटिना को कोई चोट वोट नहीं लगती है। कचाब द्रव क्या करता है? रेटिना को सुरक्षा देता है। और ये क्या करता है? नेत्रोध क्या करता है? लेंस को सुरक्षा देता है। अगर ये नहीं रहेगा तो लेंस खराब हो जाएगा। नेत्रोध जो होता है लेंस को सुरक्षा देता है, और कचाब क्या करता है? रेटिना को। अब पूछेगा अगला है रेटिना, दृष्टिपटल। क्या होता है? दृष्टिपटल। और हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेटिना। हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना पर। हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना एक प्रकार का पर्दा है। क्या है? पर्दा। जैसे हम लोग पर्दा वाली वीडियो देखते हैं ना, पर्दा वाली वीडियो पहले आता था, एक लेंस मारता था, फोकस हो वहाँ पे एक पर्दा लगा दे, उस पर सब चलता था। तो वैसे है, जब यहाँ से प्रकाश आएगा, कार्निया से होकर निकलेगा, पिupil से होकर आएगा लेंस पे। लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस किसी को बटोर देता है, तो ये बटोर के यहाँ पे रेटिना पे लाता है। तो रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो हमारी आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कोई पूछेगा हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। यहाँ से यहाँ तक एक पतली लेयर होती है, पटल होती है, जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? बोलो जी। हमारे आँख में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। हमारे आँख में रेटिना बनता है। और रेटिना पे बनता कैसा बनता है?
रेटिना बनता है तो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। अगर यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया, ठीक है, यहाँ हमारी आँख है यहाँ से और ये रेटिना है। अगर यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो रेटिना पर बल्ब कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा है ना, देखो ये नीचे है और ये क्या हो गया? ऊपर। तो बनेगा उल्टा। उल्टा बनने के साथ साथ क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इससे क्या बनेगा? छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो हमारे आँख में प्रतिबिंब कभी भी बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और क्या बनता है? छोटा बनता है। कोई पूछ देगा कि हमारे आँख में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा। और क्या बनेगा? छोटा। अगर हम 5 इंच के हैं, 5 फुट के हैं, तो आपके आँख में हम कितने दिखेंगे? छोटा दिखेंगे। 5 फुट से बड़े या उसके बराबर नहीं दिखेंगे। जब दिखेंगे तो 3 फुट के दिखेंगे, 2 फुट के दिखेंगे, 4 फुट के दिखे तो छोटा ही दिखेंगे। और हमारे आँख में जैसे हमारा मुंडी ऊपर है ना, तो रेटिना में जो बनेगा वो हमारी मुंडी कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी। कहाँ रहेगी? और हमारा पैर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। अब आप लोग बोलोगे सर जी अगर उल्टा बनाता है तो हम लोग तो सीधा दिखते हैं, हमको सीधा दिखाई देता है ना। हमको कोई ऐसा दिखता है कि उसका जो पाँव है ऊपर है, मुंडी नीचे है, ऐसा होता है? नहीं। तो इसको कौन सही करता है? मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क हमारा बहुत चालाक है ना, मास्टर ने बताया ना, वो सोचता समझने की काम कर क्षमता रखता है। तो जब हमारा तो जाता है वहाँ मस्तिष्क के दिमाग में, तो बोलता है अरे इसका तो पैरवा ऊपर है, अब मुड़िया क्या है? नीचे है, ये गड़बड़ है, दाल में कुछ क्या है? काला है। तो फिर उसको सही करता है। क्या करता है? उसको सही करता है। फिर उसको ऐसा घुमा कर सही करता है, और सही करता है तो फिर हमको क्या वो दिखाई देता है? सही दिखाई देता है। तो रेटिना हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है जी? रेटिना। कार्निया का काम क्या होता है? बाहर के प्रकाश को आँख में जाने देता है, रास्ता देता है। प्रकाश को जाने का रास्ता देता है, रास्ता देता है ना। अगर रेटिना मटमैला जगह प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, रेटिना नहीं, क्या बोलते हैं इसको? कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया क्या करता है? प्रकाश को जाने का रास्ता देता है, प्रकाश को जाने का रास्ता देता है, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है? पुतली क्या करता है? लेंस में जाने के लिए रास्ता, प्रकाश को लेंस में जाने के लिए रास्ता देता है। ये परितारिका जो होती है काला वाला, ये 3 प्रकार की होती है। कैसी होती है? 3 प्रकार की। नीला, नीला, काला और भूरा। गाना लो ना, नीली नीली अखियां में कैसा कैसा गाते हैं सब। तो किसी किसी लड़की का देखोगे तो ये पुतली जो है, ये परितारिका जो कि नीला होती है, देखियो ना। किसी का भूरा होगी, भूरा होती है। काला वाला भाग किसी का, तुम लोग का काला है ना, किसी का भूरा रहती है। बोलते बिलार का आ गया क्या इसके पास, देखो ना। तो जो परितारिका आयरिस होती है 3 कलर की हो सकती है। ज़्यादातर काला रहती है, ज़्यादातर कैसी रहती है? काला। किसी किसी लड़की का, लड़का का देखो तो नीला रहती है। कैसा रहती है? नीला। और किसी किसी का देखो तो भूरा रहती है। रागिनी का देखो, रागिनी का उसका भूरा है, ठीक है, उसका क्या है? भूरा है। तो परितारिका कितने? ये 3 रंग के हो सकते हैं, अरे नीला, काला और भूरा। और ज़्यादातर कैसी रहती है? काला ही रहती है। ज़्यादातर कैसी रहती है? काला ही रहती है, ठीक है। रेटिना पे प्रकाश बनता है, लोग जान गए। कोई भी पूछेगा कि आँख पे, जो हमारे आँख में ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है? हमारे आँख में कौन सा लेंस है? आँख में कौन सा लेंस है? ठीक है। अब ये बात एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे आँख में जो बाहरी भाग होता है, जो सफ़ेद होता है, और सबसे ज़्यादा यही भाग होता है ऊपर वाला, उसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। यहाँ से होता है जो हमारे आँख में सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, काला छोड़ के, वो सब क्या है? स्क्लेरा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। इसके बाद जो आँख आगे वाला भाग है, उस आगे वाले भाग पे एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली लगी होती है। क्या लगी होती है? पतली सी पारदर्शी झिल्ली, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। इसका काम क्या होता है? हाँ, प्रकाश को आँख के अंदर जाने का रास्ता देती है। प्रकाश को अंदर जाने का रास्ता, प्रकाश को अंदर जाने का रास्ता कौन देता है? कार्निया देती है। नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है? जब नेत्रदान होता है तो कार्निया को ही दान किया। पूछता है कि नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया? आँख का कौन सा भाग? कार्निया, ठीक है।
कार्निया के बाद ये गोल वाला भाग जो होता है काला भूरा नीला हो सकता है, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका या आइरिस। क्या? आइरिस। ये जो होती है 3 कलर से हो सकती है, नीला, काला और भूरा। ठीक है, ज्यादातर काला होती है। इसका काम क्या होता है? प्रकाश को कंट्रोल करती है। ठीक है, आंख के अंदर कितना प्रकाश जाना चाहिए जिससे आंख को कोई प्रॉब्लम न हो। अगर ज्यादा चाहिए, जब आप अंधेरे में चले जाते हैं तो फैल जाती है, तो प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाने लगता है, दिखाई देता है। जब आप उजाले में जाते हो तो ज्यादा प्रकाश हो जाता है, तो कम प्रकाश चाहिए तो क्या होती है? सिकुड़ जाती है, जिससे होल कम हो जाता है और प्रकाश कम जाता है। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि परितारिका को सिकुड़ने में तो कोई भी समय नहीं, 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन परितारिका को जो फैलने में 1 से 2 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट लगता है। इसलिए हम जब तेज प्रकाश से अंदर अंधेरे वाले रूम में आते हैं तो हमको कुछ मिनट के लिए हमको दिखाई नहीं देता है, और जब धीरे धीरे परितारिका फैल जाती है तो फिर हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, यही कारण है। इसके बाद एक बीच में एक तरफ पानी भरा था, परितारिका और लेंस के बीच में क्या होता है? पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होता है। ये इसका काम क्या होता है कि हमारे लेंस को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुर्सी रखा है, बीच में यहाँ पे पानी हवा भरा है, कुछ भी तकिया रख दिए तो मारेंगे तो उसको चोट लगेगा नहीं, पानी रोक लगेगा, वो तो सॉफ्ट है, ऐसा धसेगा फिर आएगा। इसीलिए टीवी का जो आती है पैकिंग में, देखो उसमें प्लास्टिक का एक थैली होता है, उसमें हवा भर के रखा जाता है ताकि बाहर से कोई उसको पटक भी दे, कोई चोट भी लग जाए तो टीवी को चोट न लगे, क्योंकि हवा भरा हुआ है। ऐसा लगेगा तो हवा दबेगा, फिर उठ जाएगा, हवा भरेगा फिर। अगर हम इसके सर पे गुब्बारा भरा हवा भर के उसके जोर से मारेंगे तो इसमें हवा लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसे जो पानी होता है, पानी जो होता भरा होता है तो लेंस को रक्षा करता है, चोट लगने से रक्षा करता है। ये लेंस होता है हमारे आँख में, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कभी कभी निसवा में देखो ना, यहाँ पे भी मांसपेशियाँ यहाँ तक चढ़ जाती है, यहाँ से चढ़ जाती है, तो हमको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो गया तो उसको मांस को फिर ऑपरेशन करके हटाया जाता है। फिर क्या करना जाता है? हटाया जाता है। नहीं, हमारा लेंस दुधला आ जाता है तो क्या हो जाता है? मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? लेंस निकाल के नया लेंस डालते हैं, तब मांसपेशियाँ जब तक उसको अलग करके तब दिखाई देने लगता है। लेंस को पकड़े हुए 3 इधर से और 3 ऊपर से मांसपेशियाँ होती है, 3 इधर से और 3 ऊपर से मांसपेशियाँ, जिनको क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियाँ। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियाँ। सैलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, पक्षमाभी पेशियाँ जो होती है, इनका काम क्या होता है? लेंस को पकड़ के रखती है। अगर लेंस को नहीं पकड़ेगी, हवा कुछ भी हिले लगेगा तो लेंस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जगह फिक्स रखती है। अगर ये मार्कर इसको हम इधर से दबा के रखें तो इधर भी चला जाएगा, तो ऐसे ही इधर से पकड़ के रखती है कि लेंस वहीं पे रहे। ठीक है, आंख की समझने क्षमता क्या? आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे बनता है। कहाँ पे? आंख में हमारे प्रतिबिंब कहाँ होता है? ठीक है, अब आगे पढ़ाएंगे। इससे पहले देखो, रेटिना में तो बनता है, लेकिन रेटिना में एक ऐसा पॉइंट होता है वहाँ पे साफ बनता है। तो वो पॉइंट होता है ये बीच में, रेटिना ये यहाँ से यहाँ तक रेटिना है, तो रेटिना के बीच में एक ऐसी जगह होती है, अगर उस पर प्रतिबिंब बनेगा तो साफ बनेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। एकदम हमको क्या देगा? स्पष्ट दिखाई देगा। बाकी जगह बनेगा तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, अगर हम इधर का देखेंगे तो हमको साफ दिखाई देगा। अगर यहाँ कुछ रखा हुआ है, लिखा हुआ है, बुक है, बड़ा लगा हुआ है पोस्टर, हम ऐसे देखें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे रेटिना पे कहाँ पे सबसे साफ तस्वीर दिखती है? तो उसके बीच में, रेटिना के बीच में। जब प्रतिबिंब रेटिना के बीच में बनता है तो वहाँ प्रतिबिंब हमको एकदम साफ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? साफ दिखाई। तो बाकी इधर उधर बनेगी तो हमको दिखाई देगी, लेकिन साफ दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमको किसी चीज को दिखना होता है तो उस तरफ हमको मुंह करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमको इसको देखना है तो इधर करते हैं, क्योंकि साफ बीच में पड़े, किनारे पे न पड़े। अगर हम ऐसे कनखिया ताकेंगे, ऐसे ताकेंगे तो बीच में नहीं पड़ेगा। अब बीच में नहीं पड़ेगा तो हमको साफ दिखाई नहीं देगा, साफ हमको दिखाई नहीं देगा। तो जब कोई पूछ देगा कि हमारे रेटिना पे किस जगह पे सबसे साफ या स्पष्ट प्रतिबिंब बनती है, तो कहाँ बनती है? बीच में, रेटिना के बीच में। रेटिना के किस में? बीच में। ऐसे रेटिना के बीच भाग को बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। इसी को बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु।
जो बीच वाला भाग होता है इसी को येलो स्पॉट बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं या पीत बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोई आपसे पूछेगा कि रेटिना के किस भाग पे सबसे साफ और स्पष्ट तस्वीर बनती है, तो कहाँ बनती है? पीत बिंदु पे। कहाँ बनती है? पीत बिंदु कहाँ होता है? बीच में। कहाँ होता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेटिना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? पीत बिंदु है। यहाँ से आकर क्या है? पीत बिंदु। यहाँ तक क्या है? अब इतने में अगर तस्वीर बनेगी ना तो एकदम साफ दिखेगी हमको, एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है। अब अगर पहले तो खराब बने थे, फिर से साफ बने थे, और साफ से भी साफ और भी साफ बने, और भी साफ दिखे, तब कहाँ बनेगी? और भी साफ बने तो कहाँ दिखेगी? तो और भी साफ बनने के बाद इसके बीच में एक गड्ढा होता है। क्या होता है? गड्ढा। पीत बिंदु में तो एकदम स्पष्ट बनती है, और उससे भी स्पष्ट कहाँ बनेगी? तो इस एक गड्ढा होता है पीत बिंदु के सेंटर में। क्या होता है? एक गड्ढा। उसको बोलते हैं केंद्रक गर्तिका। क्या बोलते हैं? केंद्रक गर्तिका, फोबिया सेंट्रिया। ठीक है। तो ये बीच में होता है, उस पे एकदम स्पष्ट, एकदम प्रकाश एचडी वाली बनती है। क्या बनती है? एचडी वाली। यहाँ पे तो एचडी वाली नहीं बनती है, एकदम साफ करना है तो एचडी एकदम प्योर बनती है, एकदम स्पष्ट। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी को अगर कोई निशाना लगाता है, अगर कोई बंदूक से निशाना लगाता है तो बंदूक में पतला होल होता है, पतला होता है ना। चौड़ा क्या होगा? चौड़ा होगा, ज्यादा प्रकाश जाएगा तो यहाँ पे ना आके सब जगह फंस जाएगा, तो नहीं बनेगा, निशाना सही नहीं लगेगा। तो इसलिए उस बंदूक का छेद पतला करते हैं। कम प्रकाश जाएगा तो ये एकदम कम बिंदु, जहाँ एकदम स्पष्ट वहीं पे गिरेगा। ज्यादा आएगा तो यहाँ तक गिरेगा, अब पतला रहेगा तो पतले का। मतलब एक मोटा रड है, उसको मार कुचला कितना भी करेंगे तो मोटा रहेगा, इतना हो जाएगा। इतना पतला उसको नुकीला करेंगे तो और नुकीला हो जाएगा। तो ज्यादा रहेगा तो कम नुकीला होगा, कम रहेगा तो और नुकीला हो जाएगा। इसलिए जब कम प्रकाश आएगा, बंदूक का जो देखते हैं उसको कम कर देते हैं, तो कम प्रकाश जाएगा। कम प्रकाश जाता है सीधे एकदम एक गड्ढे में आता है, और जब सीधे गड्ढे में आ जाता है तो माता ठक दे, और जब ठक दे मरेगा तो उसको लगेगा ठक गिर जाएगा, जिसको मारना है उसको लग जाएगा। ठीक है। कोई लोग कांचा खेलते, गोली खेलते, गोली देखे हो? जब गोली खेलते तो अंटा वाला ले लेंगे, बड़का वाला लेते हैं ना, अब मारते तो एक अखिया बंद कर लेते हैं, सब बंद करते हैं ना, एक आँख ऐसा बंद करते, फिर ऐसे मारते, धप्पा मारते हैं सब, टक दे। तो क्या करते हैं, अगर दोनों आँख रहेगा तो ज्यादा प्रकाश जाएगा, ज्यादा प्रकाश जाएगा तो बीच में नहीं जा पाएगा, तो एक अखिया बंद कर लेते हैं सभी। क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। और एक बंद लेंगे तो अब एक ही आँख से देख रहे हो, कम प्रकाश है, और वो एकदम जाएगा तो एकदम इसी में केंद्र का गर्तिका में रहेगा। और जब केंद्रिका में गर्तिका में प्रतिबिंब बनेगा, अगर उसी निशान में मारोगे तो जाकर ठक दे लग जाएगा, नहीं इधर न उधर। अगर यहाँ बना पीत बिंदु में बन रहा है तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे तो यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए, लेकिन केंद्र गर्तिका में मिला के मारोगे तो ठक दे एकदम स्पेस में लगेगा। तो बंदूक से निशाना उशाना मिला के देखो, तुरंत आदमी नहीं मार देता है, तुरंत मारता है, बोले बंदूक लेगा पूरा सेंटर मिलाएगा। जब तक केंद्र गर्तिका में प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक नहीं मारेगा। और वैसे मार देगा तो लगेगा नहीं, वैसे मारेगा तो लगेगा। इसलिए बंदूक लेने में पहले निशाना भिड़ाता है। निशाना भिड़ाने का मतलब क्या करता है? केंद्रक गर्तिका में प्रतिबिंब बनाता है। जब वहां बन गया, अब मारेगा तो ठक दे जाके तो उसी को लगेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना में। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। एकदम बढ़िया कहाँ बनता है? रेटिना। पीत बिंदु, पीत बिंदु कहाँ बनता है? बनता कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। रेटिना ये पूरा रेटिना पे बनता है। बढ़िया कहाँ बनता है?